संकट मोचन की छाया, एक रहस्यमयी और भावनात्मक कथा हनुमान जी की कृपा की, जिसका नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाएं, जिसकी स्मृति मात्र से भूत पिशाच भाग जाएं, जो राम के नाम में लीन हैं, वही हैं हमारे बजरंगबली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनागढ़ में, जहां अब भी लोग नीम के पेड़ के नीचे दिया जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वहीं रहती थी एक लड़की, श्रुति। पढ़ाई में तेज, लेकिन मन बहुत चंचल। उसे भगवान वगैरह में ज्यादा विश्वास नहीं था। अगर भगवान सच में होते तो इस दुनिया में इतने दुख क्यों होते? ये उसकी हमेशा की तर्कपूर्ण बात होती। उसका परिवार साधारण था, माँ, पापा और छोटी बहन। लेकिन कुछ महीनों से उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, दीवारों पर साए दिखते, और कभी कभी श्रुति को ऐसा लगता कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। एक रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, टेबल की बत्ती फड़फड़ाई और बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू हमारा रास्ता रोक रही है। डर के मारे उसने हनुमान चालीसा की एक लाइन याद की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्रुति ने कांपते हुए कहा, जय बजरंगबली। और अचानक कमरे में रखा लाल सिंदूर का डिब्बा गिर पड़ा। वहीं एक कोने में रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति से तेज लाल रोशनी निकली और कमरे में फैली। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ, कुछ है जो उसे बचा रहा है। अगले ही दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने बताया कि श्रुति के पापा की जमीन पर पहले किसी ने काला तंत्र किया था और अब वही बुरी आत्माएं घर पर साया बनाए बैठी हैं। अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो सिर्फ हनुमान जी। श्रुति अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, लेकिन घटनाएं और भी डरावनी हो गईं। उसकी छोटी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह नींद में हंसने लगी, किसी और की आवाज में बोलने लगी, ये घर हमारा है, श्रुति को हटाओ। श्रुति ने हिम्मत नहीं हारी। एक मंगलवार की रात, जब हालात सबसे बुरे हो चुके थे, वह रोती हुई हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी बहन को बचा लीजिए। उसने आंसुओं में डूबी आवाज में पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी। उसी वक्त एक जोर की बिजली गिरी, पूरा घर थर्रा गया, और जैसे ही एक पंक्ति खत्म हुई, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, तभी एक हल्की हवा चली, जैसे कोई दिव्य शक्ति कमरे में आई। उसकी बहन की आंखें खुलीं और उसने पहली बार शांत स्वर में कहा, दीदी। वो काले लोग चले गए। अगली सुबह घर का माहौल शांत था, सब कुछ सामान्य लगने लगा। माँ की तबीयत ठीक थी, बहन अब खेल रही थी, और पापा ने कहा, रात को सपने में हनुमान जी आए थे, बोले कि अब डरने की जरूरत नहीं। श्रुति अब हर मंगलवार को उपवास रखती, मंदिर जाती और गांव के बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाती। आज भी जब कोई डरता है तो श्रुति बस मुस्कुरा कर कहती है, कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। बस एक बार दिल से पुकारो, जय बजरंगबली। जहां संकट वहां हनुमान। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।